मुझसे तंजीर अहमद जी ने एक बात पूछी कि सर मैं 15 साल से आईबीएस से परेशान हूँ, लेकिन मैं अब तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। और वो बंदा मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आया है। वो चाहता है ट्रीटमेंट लेना मुझसे, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन को लेकर वो परेशान है कि सर मैंने हर जगह पे अपना इलाज करा लिया, मैं कभी ठीक नहीं हो पाया, थोड़ी भी मेरे सिम्टम में सुधार नहीं हुए। मैं 15 साल से इस समस्या से जूझ रहा हूँ। तो सर ऐसे कौन कौन से मरीज है जो आईबीएस से कभी ठीक नहीं हो सकते? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आप सभी को समझाने वाला हूं कि वो ऐसे कौन कौन से इंसान हैं जिनके अंदर वो सारे लक्षण दिखते हैं जो कभी आईबीएस से ठीक नहीं हो सकते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईबीएस से वही मरीज ठीक नहीं हो सकते जिनके दिमाग में हमेशा नकारात्मकता कूट कूट कर भर दिया गया है, या फिर उसने खुद से भर लिया है। वो हमेशा कभी भी पॉजिटिव सोच नहीं सकता। वो कभी भी अगर कोई काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में नकारात्मकता आती है, मतलब निगेटिविटी। तो ऐसे मरीज कभी नहीं ठीक हो सकते। वो इंसान हमेशा चाहता है कि वो जहां पे भी इलाज कराने के लिए जाए, वो उसे 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए, 4 दिन में रिजल्ट मिल जाए, 10 दिन में वो आईबीएस से पूरा रिकवर कर जाए, जो कि ऐसा कभी संभव नहीं होता। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं मंथली वाइज जो कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ, उनको मंथ को फॉलो, एक मंथ पूरा कंप्लीट फॉलो करके फिर बताना होता है कि कितना चेंजेस आया। लेकिन वो 2 दिन में रिजल्ट पाना चाहते हैं। हर दूसरे दिन मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर मैं तो 2 दिन में ठीक ही नहीं हुआ। फिर वो तीसरे चौथे दिन फिर मैसेज करेंगे, सर मैं 4 दिन में तो ठीक ही नहीं हुआ। फिर 2 दिन बाद मैसेज करेंगे, सर मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। मतलब वो हमेशा अपने एक तरीके से वो अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते। जो उनको फॉलोअप के लिए हम लोगों ने स्ट्रेचिंग्स एक्सरसाइजेस वगैरह फॉलोअप करने के लिए कंप्लीट दी है, उसको ना करके वो केवल 2 दिन की मेहनत में अपने आप को हमेशा ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसे मरीज फिर क्या करते हैं, 4-5 दिन 10 दिन ट्राई किया, उसके बाद फिर मुझे ड्रॉप करेंगे, वो किसी और के पास जाएंगे। अब उसके पास भी जाने के बाद उस बंदे का भी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका तौर तरीका है ट्रीटमेंट फॉलो करने का, उस तरीके के हिसाब से वो नहीं चलते। वहां पे भी जाएंगे, फिर बोलेंगे कि भैया मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, भैया मैं 10 दिन से आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे तो कोई असर ही नहीं है। अब वहीं पे तुरंत फिर उसको ड्रॉप करेंगे, फिर वो तीसरे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवा तो 5 दिन खा ली, मुझे तो कोई आराम ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई 10 दिन खा ली, मुझे कोई आराम ही नहीं हुआ। फिर वहां से ड्रॉप आउट करके फिर वो अगेन किसी और हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएंगे। वहां पे फिर बोलेंगे कि सर मैंने आपकी तो ये ट्रीटमेंट इतना दिन ले लिया, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ सर, रिपोर्ट में तो कुछ आता ही नहीं है सर, कहाँ से ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। वो बिल्कुल बुरी तरीके से हताश हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज अपने जिंदगी में कभी आईबीएस से नहीं ठीक हो सकते। उनको हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सब्र रखना होगा। उन्हें भरोसा रखना होगा, सब्र रखना होगा। और ट्रीटमेंट मंथली वाइज चलता है। अभी आप सोचो कि 15 साल पुरानी समस्या आप 10 दिन में ठीक कैसे कर सकते हो? कोई संभावना ही नहीं है, कोई पॉसिबल ही नहीं है। दूर दूर तक नजर नहीं आता कि जिस समस्या से आप 15 साल से जूझ रहे हो, उसको आप 2 दिन में ठीक कर दोगे या फिर 10 दिन में ठीक कर दोगे। उसको भी ठीक होने में हालांकि 15 साल तो नहीं लगेगा, लेकिन उसको भी ठीक होने में 4-6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर वो ये चाह ले कि बस 10 दिन में ठीक हो जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ऐसे मरीज कभी भी इस समस्या से ठीक नहीं हो सकते, चाहे वो आईबीएस लूज मोशन वाला हो, या फिर आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला हो, या फिर आईबीएस मिक्स, या फिर यूडीएफ वाला काहे ना हो, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको हमेशा पॉजिटिविटी की जरूरत है। अगर वो मेरा ट्रीटमेंट ले रहा है तो लगातार 1 महीना पहले ले, फिर मुझे बताए कि उसमें कुछ चेंजेस आया, 2, 4, 5, 10%, 20% की नहीं। फिर उसके बाद सेकंड मंथ का पार्ट 2 ट्रीटमेंट ले, उसके बाद फिर बताए कुछ चेंजेस आया कि नहीं। तब आप जब 1 महीना 2 महीना लगातार मेहनत करोगे, तो फिर आपको थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो जाता है कि हाँ अब आपको काफी ज्यादा आराम आना शुरू हो गया है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, मोशन कई बार जो जाते थे उसकी भी संख्या कम होती जा रही है, धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली जा रही हैं। तब जाकर वो रिजल्ट, मेरे पास जितने मरीज हैं ज्यादातर तो ठीक हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि ये तंजीर अहमद जी की तरह इसी तरीके से निगेटिविटी अपने दिमाग में भर के रखते हैं, और वो हमेशा 2 दिन में ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो इनको मैंने बहुत काउंसिल किया, इनको बहुत चीजें समझाई कि ट्रीटमेंट लो, कम से कम 6 महीना 8 महीना लग सकता है, क्योंकि समस्या आपका 15 साल टोटल पुराना है। इसको लेते जाओ, ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए आप, तभी इस समस्या से निकलना संभव है। अदरवाइज इस समस्या से आप कभी नहीं निकल सकते। जैसे आपने 15 साल बर्बाद किया, वैसे ही आने वाला जो भी समय है आपका 40-50 साल, वो सब ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा, और आप इस बीमारी से कभी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमेशा कोई भी काम करिए, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी सबसे पहले लाइए। जब आप सकारात्मकता लाना शुरू करेंगे, तब आप खुद देखिएगा आपके साथ अच्छा होगा। अगले इंसान जो भी आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उसकी बात को मानिए। अगर वो बोल रहा है 1 महीना ट्रीटमेंट लेने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो पहले 1 महीना ट्रायल लीजिए, आप उसका ट्रीटमेंट पूरा फॉलो करिए 1 महीना, तब जाकर आपको खुद समझ में आएगा कि उससे कुछ चेंजेस आ रहा है या फिर नहीं। तो उसके हिसाब से आप चलेंगे
तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और अगर आप नए कोई बंदे हैं जो कि काफी लंबे समय से आईबीएस से जूझ रहे हैं, तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे पॉजिटिव माइंड होकर हमारे साथ ट्रीटमेंट लेंगे तो 100% हम आपको इस बीमारी से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।